अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया महर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के बाहर ठहर जाए उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यूट्रस के बाहर वो ट्यूब में ठहर सकती है, अंडेदानी में ठहर सकती है या फिर पेट में किसी जगह पे भी ठहर सकती है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी खवातीन में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होती कि उनकी प्रेगनेंसी यूट्रस के बजाय कहीं और इम्प्लांट क्यों हो गए। प्रेगनेंसी का अमल ओवरी यानी कि अंडेदानी से शुरू होता है। अंडेदानी से एग रिलीज होता है यानी कि अंडा निकलता है और फिर वो अंडा ट्यूब में जाता है। ट्यूब में जाके वो अंडा स्पर्म से मिलता है और प्रेगनेंसी का अमल वहां शुरू होता है। ये अमल अगर कहीं पे भी रुक जाए और प्रेगनेंसी वहीं पे रुक जाए तो वहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। अंडेदानी में अंडा रिलीज होने से पहले अगर वहीं पे आके स्पर्म उस एग से मिल जाए, फर्टिलाइज कर जाए तो प्रेगनेंसी का अमल अंडेदानी यानी ओवरी में शुरू हो जाएगा और एक ओवेरियन एक्टोपिक हो जाएगी। अगर ये अमल ट्यूब में शुरू होकर वहीं रुक जाए तो ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर ये अंडा अंडेदानी यानी कि ओवरी से रिलीज होकर पेट में गिर जाए और वहां पे आके हस्बैंड का स्पर्म मिल के वहां पे इम्बेड कर जाए तो जनरल जो बॉडी की कैविटी है पेट के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की और वजूहात में एंडोमेट्रियोसिस या कोई खवातीन में पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ट्यूब में ही ठहर जाती है। ये थी कुछ वजूहात एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अब हम आपको बताएंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट कैसे किया जाए। जैसे कि मैंने आपको अपनी मिसकैरेज की वीडियो में बताया था कि मिसकैरेज को ट्रीट करने के 3 तरीके हैं, इसी तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट और तीसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, ना कोई दवाई दी जाए, ना कोई सर्जरी की जाए। ये उन खवातीन के लिए एक सूटेबल ऑप्शन होती है जिनकी प्रेगनेंसी अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पे हो और प्रेगनेंसी का हार्मोन जिसको बीटा एचसीजी कहते हैं आइडियली वो 1000 से कम हो। खातून जिसको एक्टोपिक है उसको पेन या ब्लीडिंग ना हो और वो प्रेगनेंसी इंटैक्ट हो यानी कि वो फटी हुई ना हो, रप्चर ना हुई हो। इन खवातीन के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन अडॉप्ट की जा सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन का मतलब है मेडिसिन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट इंजेक्शन के जरिए किया जा सकता है। इसमें एक खास इंजेक्शन होता है जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकती हैं जिससे इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। अगेन मेडिकल मैनेजमेंट के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो पूरे हों तो एक खातून को मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट करनी चाहिए। इसमें प्रेगनेंसी का साइज बहुत अहम होता है। अमूमन कहा जाता है कि 3 से 4 सेंटीमीटर से कम साइज की एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, उसमें बेबी की हार्ट बीट ना हो, वो प्रेगनेंसी इंटैक्ट हो, खातून को पेन या ब्लीडिंग ना हो। इन पेशेंट्स में मेडिकली एक्टोपिक को ट्रीट किया जा सकता है। और अगेन इन खवातीन में प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि बीटा एचसीजी का लेवल तकरीबन 1500 की रेंज से कम हो तो ये कैंडिडेट्स होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लास्टली अब बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में, यानी कि सर्जरी के जरिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट करना। वो खवातीन जिनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट चुकी हो, उनको शदीद ब्लीडिंग हो, पेन हो, प्रेगनेंसी का साइज 3-4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, प्रेगनेंसी में बेबी की हार्ट बीट नजर आ रही हो, या वो खवातीन जिनमें बीटा एचसीजी का लेवल 2000 से ज्यादा हो, इन खवातीन को अमूमन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस दी जाती हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह की सर्जरीज पॉसिबल होती हैं, या ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक। मैं खवातीन को क्लिनिक में समझाती हूँ कि अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन लेते हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाएं। लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है की होल सर्जरी। उसमें बहुत छोटे से कट के जरिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव किया जा सकता है। उसका फायदा आपको ये होगा कि आपकी पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी और उसके अलावा बहुत छोटे से कट के जरिए प्रेगनेंसी को रिमूव किया जाता है जिसकी वजह से आप बड़े ऑपरेशन से बच जाती हैं और आपके फ्यूचर आने वाली प्रेगनेंसीज में मसाइल कम से कम होते हैं। जब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो तीनों ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करें।
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकल या सर्जिकल, और उसके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि उनके फायदे और नुकसान भी आपके साथ डिस्कस करें, और फिर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट लेना है और कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। जो खवातीन कंजर्वेटिव या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन लेती हैं, उनको डॉक्टर्स का काम है कि ये समझाएं कि उनको तैयार रहना चाहिए कि अगर किसी वक्त कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, यानी कि एक्टोपिक रप्चर हो गई या जिस्म में फट गई, तो उनको इमरजेंसी में पेन भी होगी और उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और उनका गायनेकोलॉजिस्ट के साथ टाइमली राब्ता होना जरूरी है। इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि ये खवातीन हॉस्पिटल से एक करीब डिस्टेंस पे रहें, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके और डॉक्टर उनको चेक कर सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसके बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।